यहां तक कोई डाउट है तो बताओ बेटे जल्दी। हो गया क्लियर सर। ओके। चलिए जी, आओ बेटा मैं शुरू करता हूं आगे। तो ये तो बात है हमारी इंटरेस्ट की। अगली बात, इंटरेस्ट के केस में हमेशा ध्यान रखना, अगर हमें कुछ नहीं बताए तो हमारा हमेशा, देखिए आप क्वेश्चन में लिख लीजिए, बल्कि नोट कर लीजिए, नोट, इफ नथिंग गिवन इन क्वेश्चन, in the question, then always due on 30th June and December. 31st दिसंबर। हमेशा हमारा इंटरेस्ट कब ड्यू माना जाएगा बेटे? 30 जून और दिसंबर 31। एक एक चीज का बारीकी से लॉजिक क्लियर होना चाहिए। ऐसा क्यों करते हैं सर? हमारा तो फाइनेंशियल ईयर कुछ और होता है बेटे। पहले कैलेंडर ईयर फॉलो होता था हमारे यहाँ, जब हमने इनकम टैक्स एक्ट के पर्पज से ईयर भी फाइनेंशियल ईयर कर लिया था, लेकिन क्वेश्चन नई नहीं बनाए थे, तो क्वेश्चन हमारे पुराने चले आ रहे हैं। तो हमने कहा ठीक है कोई बात नहीं यार, आउटस्टैंडिंग प्रीपेड बना लेंगे 31 मार्च तक का, ठीक है। ये बातें रही हमारी इंटरेस्ट से संबंधित। अगली बात है हमारी राइट ऑफ लॉस ऑन इशू। छोटा सा पार्ट है, इसको भी करना जरूरी है, क्योंकि क्वेश्चन में ये बन के पार्ट आ जाता है। क्या मतलब भाई, क्वेश्चन में अगर काफी सारी बातें लिखी हैं, उसमें से छोटा सा पार्ट ये भी लिखा है भाई, ये भी करो। हाँ जी, लॉस ऑन इशू राइट ऑफ। बेटे प्लीज माइक को ऑफ रखें जब हम लॉस ऑन इशू को राइट ऑफ करेंगे। लाइए मैं म्यूट कर देता हूं सबको। इसके लिए आपको एक काम करना पड़ेगा, एक छोटी सी पोयम है वो लिखिएगा, बड़ी काम आएगी। जितना जितना लोन जहां, उतना उतना इंटरेस्ट वहां, फिर जितना जितना लोन जहां, उतना उतना राइट ऑफ वहां। आओ जी, हमारा इसी के ऊपर बेस्ड है आगे का जो कार्यक्रम है, इसमें चैप्टर का लॉस ऑन इशू वाला और राइट ऑफ वाला पार्ट, लॉस ऑन इशू के राइट ऑफ वाला पार्ट। एक एग्जांपल लिखते हैं जी, एग्जांपल नंबर 1, रिडम्पशन इन लमसम पेमेंट। जब क्वेश्चन आता है रिडम्पशन का, तो वहां पर ये छोटा सा पार्ट उसके अंदर ये इंसर्ट कर दिया जाता है। तो इसलिए मैं चैप्टर में सारी चीज कवर करूंगा। रिडम्पशन इन लमसम पेमेंट क्या मतलब सर? मैंने कहा बेटे, फेस वैल्यू है 1 लाख और इशू प्राइस है 95,000 और रिडम्पशन प्राइस जो है, रिडम्पशन है
एट द रेट ऑफ 10% प्रीमियम। सर पर डिबेंचर का प्राइस बताया नहीं आपने बेटे, कुछ नहीं बोले। हमेशा प्रेफरेंस शेयर्स और डिबेंचर्स के केस में हम हमेशा पर यूनिट की फेस वैल्यू हमेशा हम लोग 100 रुपीज मानते हैं। क्यों? क्योंकि इनके नाम के साथ में जुड़ा होता है परसेंटेज, और परसेंटेज हमेशा अपने आप में रेफर करती है, वो 100 पे काउंट होगी। ओके, तो ये कहते हैं ये जो रिडम्पशन होगा 10% प्रीमियम पे, ये होगा एट द एंड ऑफ 4 ईयर या आफ्टर 4 ईयर्स। 4 साल के बाद में इनका रिडम्पशन होना है जी लमसम में। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है क्या, हाउ लॉस ऑन इशू विल बी रिटन ऑफ। बेटे ये कोई सोच के ना बैठे कि सर मेरे को पहले रिडम्पशन वाला क्वेश्चन करा दो, वही वाली एंट्रियां शुरू हो जाओ, डीआरआर, डिवेंचर डेबिट टू डिवेंचर होल्डर। ना जी, एक एक चीज कवर करनी है, एक एक चीज। तो लॉस ऑन इशू विल बी रिटन ऑफ किस तरह से कहते हैं, इस केस में हमें करना कैसे है जी। अगले पेज पे हम लोग एक चार्ट बनाएंगे जी। तो मैंने माना कि आपने क्वेश्चन नोट कर लिया है, मैं इसको हटा रहा हूं जी सामने से स्क्रीन से। लो जी, फेस वैल्यू है 100 और जी इसका जो इशू प्राइस है वो है जी 95,095 और रिडम्पशन प्राइस है आपको पता है 110। 1 2 3 और एक ये 4, 1 2 3 4। हाँ जी, यहाँ पे जब हम इस डेट पर ईयर के स्टार्टिंग में जब जर्नल एंट्री करते हैं हम लोग, तो हम एंट्री क्या करते हैं जी इशू के टाइम पर। ये बेटे रिडीमेबल है, मैं आपको सारा इशू नहीं पढ़ा रहा, मैं आपको उतना पार्ट पढ़ा रहा हूँ जो यहाँ पे रिलेवेंट है। एंट्री हम लोग करते हैं बैंक अकाउंट डेबिट कितने 95,000 रुपए, 95,000। लॉस ऑन इशू अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर्स टू प्रीमियम पेबल ऑन रिडम्पशन। 1 लाख के डिबेंचर हैं जी, 95,000 में इशू किए हैं जी, और जी रिडम्पशन होना है इनका 10% प्रीमियम, मतलब बेटे 10,000। तो यानी कि 15,000 का हमारा यहाँ पे लॉस ऑन इशू है। नंबर एक बात पहले तो पता हो कि लॉस ऑन इशू है कितना। फिर हम हर ईयर के एंड पर यहाँ पर इस स्टेज पर, इस स्टेज पर, इस स्टेज पर और इस वाली स्टेज पर हम लोग एक एंट्री करेंगे जिसको हम बोलेंगे P&L डेबिट टू लॉस ऑन इशू। ये हम बेटे हर साल इसको ये एंट्री करके हम लोग राइट ऑफ करेंगे। लेकिन क्वेश्चन ये है कि हर साल में अमाउंट कितनी होगी। जितना जितना लोन जहां उतना उतना इंटरेस्ट वहां, जितना जितना लोन जहां उतना उतना राइट ऑफ वहां। ये यहां से लेके यहां तक का हमारा कितने का लोन चला बेटा, 1 लाख रुपए की फेस वैल्यू का। अगले साल भी हमारा क्या चला, 1 लाख रुपए की फेस वैल्यू का। फिर भी हमारा अगले साल भी चला 1 लाख रुपए की फेस वैल्यू का। अभी मैंने बहुत सिंपल इलस्ट्रेशन इसलिए उठाया है ताकि धीरे धीरे चीजों को एडवांस कर ले हम लोग। पहले एक बेसिक हमें होना चाहिए हमेशा। तो ठीक है जी, जितना जितना लोन जहां, यानी बेटे 1 लाख 1 लाख 1 लाख और 1 लाख इफेक्टिवली यूज हुआ है। तो यहां पर हमारा एक रेशो निकलता है। ये मत सोचना कि सर ये तो बड़ा आसान सा है, आप जो है इसको सीधा सीधा नहीं कर देते। हमेशा चीज में हम लोग, ये क्या हो रहा है बेटा, हमेशा हम लोग आसान चीज में अपने स्टेप्स की प्रैक्टिस करते हैं, फिर एडवांस क्वेश्चन में उनको अप्लाई करते हैं। आइए जी, ईयर नंबर 1, ईयर नंबर 2, ईयर नंबर 3 और ईयर नंबर
4। हमारा जो इफेक्टिवली लोन यूज रहा, इफेक्टिव बेटे इसको प्रोडक्टिव मेथड भी बोलते हैं आपके यहां पर। 1 लाख का लोन हमारा 12 में से 12 महीने रहा, यानी कि 1 लाख। यही काम हमारा हर साल चला जी, पूरे 12 के 12 महीने इफेक्टिव रहा। हमारा जो इफेक्टिव यूज का रेशो आ गया वो आ गया बेटे 4 लाख। अब हम लोग इस राइट ऑफ के लिए हम लोग जो लॉस ऑन इश्यू को बांटेंगे वो इफेक्टिव के रेशो में ही तो बांटेंगे, कितना कितना लोन कहां पे रहा। लो जी, तो हमारा जो लॉस ऑन इशू है वो है बेटे 15,000 का। इस 15,000 को हम लोग बांट रहे हैं इसी के रेशो में, 1/4 करना सीधा, यहाँ तो 1/4 भी हो जाएगा। 15,000 डिवाइडेड बाई 4, 3,750। 3,750। तो हर साल में प्रॉफिट लॉस टू लॉस ऑन इश्यू, प्रॉफिट लॉस टू लॉस ऑन इश्यू, मैं भाई 15,000 को ऐसे ऐसे राइट ऑफ करूंगा, ये मानते हुए कि बच्चों ने कर लिया है इसको नोट और कोई डाउट नहीं है। मैं चल रहा हूं एग्जाम्पल नंबर 2 की तरफ। क्या मुझे रुकना है? सर ये 10% डिबेंचर्स के बाद आपने लिखा टू का, इसका फुल फॉर्म बता दीजिए ना। 10,000 क्या बेटा? आपने एंट्री पास की ना, बैंक अकाउंट डेबिट, लॉस एंड इशू अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर अकाउंट्स टू, लास्ट में क्या लिखा हुआ है? प्रीमियम पेबल ऑन रिडम्पशन, PPOR। ठीक है बेटे, कुछ छोटी छोटी एब्रिविएशन हम लोग यूज कर लेते हैं, है ना। प्रीमियम पेबल ऑन रिडम्पशन। बाद में क्या होगा, हम लोग यहाँ पे एक एंट्री और पास कर देंगे रिडम्पशन की। एंट्री क्या होगी, मैं करता हूँ, इसी के नीचे कर देता हूँ। ईयर 4 के एंड में हम लोग रिडम्पशन जब ड्यू करेंगे, रिडम्पशन पहले क्या होगा बेटे, ड्यू होगा, फिर पेमेंट होगा जी। हाँ जी, 10% डिबेंचर अकाउंट डेबिट। जो प्रीमियम पेबल ऑन रिडम्पशन हमने फर्स्ट एंट्री में क्रेडिट किया था, हमने फर्स्ट एंट्री में अपनी लायबिलिटी रिकॉग्नाइज कर ली थी, आज उस लायबिलिटी को वो फाइनल ड्यू कर रहे हैं हम लोग, टू 10% डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट। 1 लाख रुपए की फेस वैल्यू, 10,000 रुपए का प्रीमियम, 1,10,000। नेक्स्ट, पेमेंट। पेमेंट 10% डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक, 1,10,000। एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 मैं शुरू करने जा रहा हूं जी बेटा। एग्जाम्पल नंबर 2 करें जी शुरू। आओ जी शुरू करते हैं जी। अगर यही रिडम्पशन हमारा हो इंस्टॉलमेंट में, हेडिंग डालिए, रिडम्पशन इन इंस्टॉलमेंट्स। फेस वैल्यू है 1 लाख, इश्यू प्राइस है ये, और बेटे रिडम्पशन प्राइस हमारा, अब मैं सीधा सीधा लिखता हूं, 1,10,000, 10% प्रीमियम पे। इसका मतलब हमारा जो लॉस ऑन इशू है वो हमारा कितना, 15,000। हमने कहा भैया हम इसे रिडम्पशन करेंगे जी, अच्छा करो जी, हम रिडम्पशन करेंगे। ये है जी रिडीमेबल इन 4 इंस्टॉलमेंट्स इक्वली ईच ईयर। लो भाई, हर साल में हम लोग इसका रिडम्पशन करेंगे जी, इक्वल इक्वल। चलो जी शुरू करते हैं जी। क्या करना है जी, पास कीजिए आप जनरल एंट्री। लीजिए जी, सबसे पहले एक छोटा सा ग्राफ,
एग्जाम में ये हमें वर्किंग नोट में बनाना हो तो बना लेंगे, हम फ्रंट पे नहीं बनाएंगे, क्योंकि हमारे से जो मांगे पहले हमेशा वो दो। 1 2 3 4 4 इयर्स की बात है, 4 इयर्स की बात है। फेस वैल्यू 1 लाख रुपए के डिवेंचर यहां से चले, यहां पर उतर गए गाड़ी से। बेटे 2 मिनट, कोई पेन नहीं चलाएगा प्लीज, बस मुझे ग्राफ बनाने तक बेटे कोई पेन मत चलाना प्लीज, क्योंकि ग्राफ बनाते हुए आप मेरा साथ में समझ जाएंगे ना, तो आपको सबसे ज्यादा मजा आएगा। फिर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बचेगा। तो बेटे 25,000 के डिबेंचर यहाँ पे उतर गए, क्योंकि चार इंस्टॉलमेंट में इनका रिडम्पशन होना था। 25,000 की फेस वैल्यू का रिडम्पशन हमने पहले साल कर दिया जी। मैं अभी नहीं जा रहा डीआरआर, मैं नहीं जा रहा आउट ऑफ प्रॉफिट कर रहे हैं, आउट ऑफ कैपिटल कर रहे हैं, किसी कॉन्सेप्ट पे नहीं जा रहा। एक बहुत सिंपल सी क्वेश्चन की प्रैक्टिस, स्क्रीन फुल लॉस ऑन इशू की। अच्छा स्क्रीन क्लियर, ओके मैं 1 मिनट क्लियर करता हूँ, मैं फुल स्क्रीन कर देता हूँ कॉपी को। 1 2 और 3। तो मैं 1 मिनट, क्या आप क्लियर है बेटा स्क्रीन? क्लियर है सर। ओके क्लियर है सर। ओके, और क्लियर कर देता हूँ फिर भी। ये लो जी, 1 लाख रुपए की फेस वैल्यू वाले डिबेंचर हैं बेटे, पहले साल उतर के 25,000 के, इनका रिडम्पशन हो गया जी। यहाँ पे रिडम्पशन इन इंस्टॉलमेंट है, पहली इंस्टॉलमेंट में 25,000 का रिडम्पशन कर दिया, फिर यहाँ पे कर दिया जी रिडम्पशन, अगली 25,000 की फेस वैल्यू का रिडम्पशन, फिर यहां पर और फिर यहां पर 25,000 की फेस वैल्यू का रिडम्पशन। जितना जितना लोन जहां, उतना उतना इंटरेस्ट वहां। मुझे बताएंगे सारे बच्चे कि पहले साल कितना लोन इफेक्टिवली इन यूज रहा, इफेक्टिवली 1 लाख 1 लाख सर 1 लाख। सारे बच्चे यही कह रहे हैं जी 1 लाख। ओके, कैसे यहां से लेकर यहां तक का रहा, ये रहा 1 लाख का इफेक्टिवली यूज। मैंने कहा इसी चीज को मैं नीचे ना लिख के निकालता रहूंगा, उसी का नाम तो प्रोडक्टिव मेथड होता था। ओके, इफेक्टिवली यूज। बेटे आंसर देके ना माइक ऑफ कर लिया करो। 1 लाख तुम रहे 12 में से कितने, 12 महीने। ओके, तो पहले साल का जो रेशियो आया वो हमारा 1 लाख का आ गया। सेकेंड ईयर में बताओ बेटे, सेकेंड ईयर में 75,000 वेरी गुड, 75 75,000। सेकेंड ईयर में बेटे 75,000 इंटू 12/12, 75,000। थर्ड ईयर 50,000 50,000 बेटा माइक प्लीज ऑफ रखिए, जिस बच्चे के यहाँ पे नॉइस आ रहा है इतना ज्यादा, प्लीज आप माइक ऑफ रखिए। ऐसे ही बेटे ये अगले वाला आ गया 25,000 इंटू 12/12। ये हमारा इफेक्टिवली यूज का रेशियो आ गया। जितना जितना लोन जहां, उतना उतना इंटरेस्ट वहां, और उतना उतना राइट ऑफ वहां। मैं आपसे दोनों की अमाउंट पूछता हूं, इंटरेस्ट की भी और राइट ऑफ की भी। एंट्री तो आपको आती है, एंट्री तो आपको आती है, और हर बार जब भी क्वेश्चन होगा ये एंट्री तो करनी होगी जी, राइट ऑफ की भी जी, इंटरेस्ट की भी, हर साल। क्योंकि रिडम्पशन या तो इंस्टॉलमेंट में मिलेगा या मिलेगा लमसम में। अब हम जब क्वेश्चन करने लगते हैं रिडम्पशन का, तो हमारा फोकस ना फालतू में इधर उधर चीजों में ज्यादा रहता है कि राइट ऑफ में कितना जा रहा है, इंटरेस्ट में कितना जा रहा है। आओ जी, इंटरेस्ट कितना बोलो 10% के हिसाब से 10,000 ऑफ कोर्स पहले साल का। सेकेंड ईयर में 7,000, 7,500 फिर 5,000 एंड देन 2,500। 2,500 यस, अगर ये बात समझ में आ गई है तो आओ बेटे राइट ऑफ भी बताओ। राइट ऑफ हमारा होना है 15,000 का लॉस।
टोटल बताओ जी इसका टोटल। 1,75,000, 50,000 और 25,000 कितना हो गया जी? 2.5 लाख। हाँ सर, 2,50,000। यस। अब ये 15,000 हम किस रेशो में राइट ऑफ करेंगे, समझ में आ गया? 1,75,50 इसके ना। 15,000 इंटू 1 लाख डिवाइडेड बाई 1,50,000। बोलो बेटे अमाउंट। 6,000। पहले का आंसर है 6,000। ओके। बाकी बच्चे भी पार्टिसिपेट किया करो बेटे। 4,500। 4,500। कुछ कह रहे हो बेटा? बोले सर 15,000 इंटू 1 लाख डिवाइडेड बाय कितना है? 2,50,000 बेटे, ये रेशो का टोटल आया ना बाबू, ये रेशो निकल आया हमारा इफेक्टिवली यूज का रेशो लोन का। इसी को हम प्रोडक्टिव मेथड बोला करते थे। हाँ जी, 37 साल का 3,000 रुपए 3,000 है। और ये आ गया जी 1,500 रुपए। सर 1500 सर 3,000 फिर 1,500। यस बेटे, इतनी बात ओके है? यस सर। चलिए हाँ सर ओके। ओके, तो मैंने आपको मौका दिया, आप इसे नोट कर रहे होंगे। मैं ये स्क्रीन फ्रीज कर दूंगा अभी, जिससे आप सब लोग जो जो नोट कर रहे हैं वो कर लें। मैं जनरल एंट्री नहीं बता रहा अब यहाँ पे, आप सबको आती है, इंटरेस्ट की एंट्री भी आती है और राइट ऑफ की एंट्री भी आती है, तो आप लोग इसे नोट कर लें। फिर मैं एग्जाम्पल नंबर 3 पे चलूंगा। सर मीटिंग कितने देर का बच्चा होगा? बेटा मीटिंग अभी चल रही है बेटे, कोई इसमें दिक्कत नहीं है अभी, है ना? होगी तो मैं बता दूंगा अपने। मुझे मैसेज डाल देना जब आप नोट कर लो। सर जो सेकंड ईयर में राइट ऑफ हो रहा है वो कितना हो रहा है? 45? जो सेकंड हो रहा है क्या? सेकंड ईयर? हाँ जी सर, राइट ऑफ कितना हो रहा है? 4,500। वो बेटा 4,500। 450 है सर। 15,000 है ना सर? लो बेटा एक मिनट, ये 4,500 है। नोटेड सर। ओके नोटेड। वेरी गुड। डन सर। वेरी गुड। सर डन। सर नोटेड। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। एग्जाम्पल नंबर 3 पर मैं आना चाहता हूँ। मैं मान रहा हूँ कि सबने नोट कर लिया है, तो अगर कोई बच्चा रोकना चाह रहा है तो रोको, नहीं तो मैं मानूंगा सबने नोट कर लिया है। चलिए जी, किसी ने नहीं रोका, इसका मतलब हमें आगे चलने की इजाजत है। आओ बेटा एग्जाम्पल नंबर 3। क्वेश्चंस में आए हैं बेटे, एग्जाम के क्वेश्चन में, इसको लिख लेना, ये रिवीजन के पर्पज से आपके लिए एक अच्छा एग्जाम्पल है। फेस वैल्यू है
1,00,000, इश्यू प्राइस है 95,000, रिडम्पशन प्राइस है 1,10,000, रिडम्पशन 4 इंस्टॉलमेंट में है, लेकिन इंस्टॉलमेंट स्टार्ट होगी आफ्टर 1.5 ईयर्स। जितना जितना लोन जहां, उतना उतना इंटरेस्ट वहां। आओ बेटे एक ग्राफ बनाता हूं मैं आप ही के साथ में मिलके। ये है हमारा पहला साल, फर्स्ट ईयर। ये है हमारा सेकेंड ईयर। इंस्टॉलमेंट जो हमारी स्टार्ट हुई वो पहली इंस्टॉलमेंट गई। क्या मतलब भाई, कोई भी अभी पेन बिल्कुल नहीं चलाएगा। जब हम ग्राफ कर रहे होंगे तो बेटे कोई भी बेटे नोट करने मत लगना, सिर्फ समझने पे ध्यान देना। मैं पूरा टाइम दे दूंगा। लो जी, 1,00,000 का लोन यहाँ पे। इंस्टॉलमेंट कब स्टार्ट हुई? इंस्टॉलमेंट हमारी स्टार्ट हुई जब हमारा ये आधा साल चला 1.5। गया, 1.5 साल के बाद में यहाँ पर इंस्टॉलमेंट स्टार्ट हुई। यहाँ हमारी 25,000 की फेस वैल्यू चली गई जी, रिडम्पशन हो गया जी। फिर हमारा थर्ड ईयर, हमारी ईयरली इंस्टॉलमेंट है जी, ओके। फिर हमारी गई अगली इंस्टॉलमेंट यहाँ पे 25,000 की, दूसरी इंस्टॉलमेंट चली गई जी। फिर है जी फोर्थ वाला ईयर, हमारी तीसरी इंस्टॉलमेंट बेटे यहाँ पे गई 25,000। फिर है जी फिफ्थ वाला ईयर, वहां पर हमारी गई फोर्थ वाली इंस्टॉलमेंट। हाफ ईयर जब हमारा खत्म हुआ तब शुरू हुई, तो अगली इंस्टॉलमेंट अगले साल, अगले साल, ऐसे करते करते हमारा टोटल ये पेमेंट हुआ जी। सर आपने प्रीमियम पेबल और रिडम्पशन की एंट्री तो कराई नहीं। मैं अभी रिडम्पशन की एंट्री पे फोकस ही नहीं कर रहा, मैं तो फोकस कर रहा हूँ राइट ऑफ वाली, इंटरेस्ट वाली एंट्री पे। बेटे ग्राफ आप भी नोट कर लीजिए अब। और अब मैं उम्मीद करूंगा कि पहले आप लोग करोगे इस क्वेश्चन को, तो मैं रुक गया जी। आपका वेट कर रहा हूं कि आप पहले खुद अपने आप इस क्वेश्चन को सोल्व करोगे। देखते हैं कौन सा बच्चा सबसे आगे निकलता है। बेटे अपने अपने कैमरे जरूर ऑन कर लेना एक बार, और बाकी बच्चे जो है मतलब करते रहें, क्वेश्चन को सोल्व करते रहें, बस वीडियो कैमरा अपना ऑन कर लीजिएगा।
क्वेश्चन सोल्व करते रहें। बाकी बच्चे भी अगर कर सकते हैं बेटे, कोई इशू ना हो तो बेटे प्लीज आप अपना वीडियो कैमरा ऑन कर लीजिए। एकांत त्यागी रचित तुषार, तुम भी आ गए हो, कैमरा ऑन करो। कैसे हो तुषार? रिडम्पशन चल रहा है बेटे, डिबेंचर का रिडम्पशन, ठीक है बाबू? ओके सर, थैंक यू सर। बढ़िया सर, आप बताओ कैसे हो? चलिए हम लोग बात शुरू करते हैं। अच्छा, सत्या का नेट चला गया, ओके। चलिए जी शुरू करें बेटा। यस सर। आओ जी, चलो जी फिर शुरू करते हैं। हाँ जी, मीटिंग ओवर? मीटिंग ओवर हो गई क्या? नहीं, नहीं सर, अभी 5 मिनट है, 5-6 5 मिनट। मिनट, ओके ओके। आओ बेटे शुरू करते हैं फिर। अब तुम लोग मुझे कराओगे, मैं तो भूल गया इस क्वेश्चन को कैसे करना चाहिए। लो जी, एक मिनट, स्केल कहाँ है भाई? स्केल कहाँ है? स्केल के बिना मजा नहीं आएगा। लो जी, ये रहा जी। ईयर नंबर 1 2 3 4, यहाँ पे आएगा अपना लोन का इफेक्टिव यूज रेशो, और यहाँ पे आएगा जी अपना इंटरेस्ट, और यहाँ पे आएगा जी अपनी राइट ऑफ की अमाउंट। ईयर नंबर 1, इफेक्टिवली जो हमने लोन को यूज किया, इफेक्टिवली जो हमने लोन को यूज किया, हम लोग उसकी बात कर रहे हैं बेटा। बेटे पहले साल की बात बताओ, पहले साल की। पहले साल कितना लोन रहा साल भर? 1 लाख 1 लाख इंटू 12/12। यस सर। मैं यहाँ की बात कर रहा हूँ, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक का 1 लाख रुपए पूरे साल भर चलते रहे चलते रहे चलते रहे। यहाँ से लेकर यहाँ तक भी ये 1 लाख थे शुरू के 6 महीने। 18 मंथ्स हो गए ना सर? शुरू के 6 महीने, यानी जब मैं सेकेंड ईयर का रेशो निकाल रहा हूँ बेटा, तो मैं 1 लाख इंटू 6/12 कर रहा हूँ। फिर अगले छठे महीने तक ये रहा 75,000। नेक्स्ट, फिर ये चलता रहा बेटे 75,000, मतलब 75,000 इंटू 6/12, 75,000 इंटू 6/12, यहाँ पे बेटे 50,000 इंटू 6/12, फिर 50,000 इंटू 6/12, 25,000 इंटू 6/12। एग्जाम में आए हुए हैं। कभी आप ये सोचो ये क्या करा रहे हो सर? सर एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए। मैं रिपीट कर देता हूँ बेटा।
देखो बाबू बच्चे, ये देखो बेटा, लोन हमारा पहले साल कितना रहा, पूरे 12 महीने तक 1 लाख लोन चला बेटा, तो 1 लाख इंटू 12/12 नेक्स्ट ईयर। किशनकांत समझ में आ रहा है ना बेटा? 1 लाख चला हमारा 6 महीने, तो 1 लाख इंटू 6/12 ये हमारा सर रेशो। कौन सा क्वेश्चन चल रहा है? बेटे एग्जाम्पल चल रहा है तुषार, है ना? अभी दिखा दूंगा दोबारा से, अभी माइक म्यूट रखो बाकी बच्चे। फिर अगले उसमें बेटे हमारी पहली इंस्टॉलमेंट गई तुषार, हमारी 4 इंस्टॉलमेंट में पेमेंट होनी थी, ये है क्वेश्चन। फेस वैल्यू है 1,95,000 पर इशू प्राइस है, 1,10,000 पर रिडम्पशन होना है, 4 इंस्टॉलमेंट में पेमेंट होना है। लेकिन पहली इंस्टॉलमेंट कहाँ से शुरू हुई? 1.5 साल के बाद। लोन हमारा पहले साल तो 1 लाख ही चलता रहा, फिर दूसरे साल में जब 6 महीने बीत गए तब हमारे 25,000 की पहली इंस्टॉलमेंट गई। तो मैं रेशो निकालना सिखा रहा हूँ इनको बच्चों को, आपको भी। 1 लाख इंटू 12/12, फिर 1 लाख इंटू 6/12, 6 महीने तक लोन चला इफेक्टिवली। 75,000 इंटू 6/12, क्योंकि 25 तो यहाँ पे रह गया, यही चीज यहाँ पे चली। 75 इंटू 6/12, फिर 25 का लोन उतर गया, तो अगले 6 महीने तक 50,000 का लोन इफेक्टिव रहा। 50,000 इंटू 6/12 नेक्स्ट, ऐसे ये, और यहाँ पर बेटे आगे बात बनती चली गई। निकालो जी रेशो, पहले साल में लोन कितना इफेक्टिव यूज रहा। रेशो एक लाख का आ गया जी पहले साल का। दूसरे साल में हमारे 2 पार्ट थे यहाँ पे, शुरू के 6 महीने, लास्ट के 6 महीने। शुरू के 6 महीने बेटे 1 लाख का लोन चलता रहा, 6/12 यानी 50,000। अगला 50,000 इंटू 6/12, 25,000, तो 75,000 सर, 75,000 आएगा 75,000। दोनों को जोड़ने के बाद यहाँ में पे। हमारा रेशो आ गया 75,000। नहीं सर, 1 लाख और फिर 75। ओके सर 75,000 आएगा ना? 87500 आ रहा है। ओके ओके ओके, सब जाग रहे हैं। 37,500 सर हाँ बेटा, सर 87,500। 87,500। वेरी गुड। नंबर 3, ए और बी। हाँ बेटा, 75,000 इंटू 6/12, 37,500, फिर 50,000 इंटू 6/12, ये तबला कौन बजा रहा है? 25,000, वो हो रही है यहाँ पे। 62,500। 500। नंबर 4, फोर्थ ईयर में बेटे ऐसा बच्चा प्लीज माइक ऑफ रखना जहाँ पे ज्यादा आवाज आ रही है। 6/12 कितना? 25,000। 12,500। 37,500। सही है? सही कर रहा हूं मैं?